अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। टाइटल से आप सबको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का भी ट्रैवल व्लॉग है। ऑस्ट्रिया का जहाँ पे फील्ड एरिया आ जाता है वहाँ पे आप लोग देखेंगे कितनी तादाद में विंड टर्बाइन्स लगे हुए हैं। 1000+ तो होंगे। ये हवा की ताकत से है जो बिजली पैदा करते हैं। इस रोड पे ड्राइव करते हुए जहाँ तक भी आपकी नजर जाती है हर तरफ आपको विंड टर्बाइन जो है ना वो ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं। काफी ज्यादा बड़े होते हैं, मीन्स की इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। खैर तो मैं आपको असल में ये बात बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है ना इस दफा जा रहे थे हंगरी। समर हॉलीडेज का जो है ना वो भरपूर फायदा उठाया जा रहा है और स्पेशली इस चीज का फायदा उठाया जा रहा था कि हम लोग जो है ना बाय कार आराम से ट्रेवल कर सकते थे। यहाँ पर जो है ना हमने हंगरी का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। ये भी ओपन बॉर्डर था, यानी वियना से जाते हुए आपको जो है ना वो कोई भी पासपोर्ट वगैरह अपना कुछ भी दिखाना नहीं पड़ा। जैसे ही हम लोग ऑस्ट्रिया से हंगरी में एंटर हुए साथ ही जो है ना बिलबोर्ड्स वगैरह पे लैंग्वेज चेंज हुई हुई नजर आ गई। हम लोग हंगरी के कैपिटल सिटी जो है वो बुदापेस्ट में जा रहे थे। ऑस्ट्रिया से जब हम लोग निकलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे वियना में रहते हैं तो वियना से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके फौरन बाद ही जो है ना बुदापेस्ट नहीं आया था। बीच में काफी सारे और सिटीज और टाउन्स वगैरह से गुजरने के बाद हम लोग जो है ना वो बुदापेस्ट पहुंचे थे। टोटल जो ट्रेवल टाइम था ना वो हमारा था 3 आवर्स 15 मिनट्स बाय कार। वियना में जो है ना ये मनीसो नहीं है। जब हम लोग बुखारेस्ट में रहते थे तब हमारी ये फेवरेट शॉप थी, तो ये शॉप देख के तो बड़ी खुशी हुई। आप सब भी देख रहे होंगे कि बुदापेस्ट में एंटर होते साथ ही जो है ना हम लोग मॉल में आ गए। तो ऐसा था कि हम लोग सुबह टाइम से ही घर से निकल गए थे अराउंड अबाउट 10 o'clock 10:30 पे। टेस्को मैंने बहुत नाम सुना हुआ था, तो बुदापेस्ट के एक मॉल में जो है ना हमें ये टेस्को की शॉप नजर आई। काफी बड़ा स्टोर था ये, जैसे आप लोग समझ लें कि कारफोर वगैरह सेम उसी स्टाइल में। नेक्स्ट डे के लिए हमें जो है ना वो ब्रेकफास्ट का कुछ सामान लेना था, तो हमने सोचा कि हम लोग टेस्को आए हुए बावजूद कि हम फिर नेक्स्ट सुबह फिर से निकलें या हम लोगों को शाम में फिर से निकलना पड़े और नाश्ता लेने के लिए, तो बेहतर है कि हम लोग यहीं से ब्रेड और एग वगैरह या मिल्क जो भी हमें चाहिए वो हम लोग ले लेते हैं। तो खैर स्टोरी ये थी कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 10:30 के आसपास हम लोग निकल गए थे, तो अराउंड अबाउट 1:30 पे हम लोग जो है ऑलमोस्ट बुदा पेस्ट के करीब थे और हमारा चेक इन जो था अपार्टमेंट में वो हमारा 3 o'clock पे था और हमारे पास 1.5 आवर अभी था। तो हम लोगों ने सर्च किया कि हमें जो है ना कोई नियर बाय मॉल मिल जाए जो बुदापेस्ट एंटर होते साथ ही हो, ताकि हम जो है ना थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह भी हो जाए। और गर्मी काफी ज्यादा थी तो हमने सोचा कि चले ऐसे थोड़ा सा हमारा टाइम भी जो है ना इंडोर एरिया में गुजर जाएगा। तो इस शॉपिंग मॉल का नाम था कैंपोना। अच्छा, ये सीसीसी जो है ना शॉप ट्रिपल सी जिसको हम लोग कहते थे, ये भी जो है ना बुखारेस्ट में थी लेकिन यहाँ पे वियना में नहीं, लेकिन बुदापेस्ट में देखकर भी खुशी हुई। आजकल जो है ना वो हर जगह पे ऑलमोस्ट जो है ना वो प्रमोशंस वगैरह लगी हुई हैं। नेक्स्ट जो है ना वो मुझे डेचीमैन शॉप नजर आ गई। डेचीमैन शॉप तो खैर वियना में भी है, बुखारेस्ट में भी थी और यहाँ बुदापेस्ट में भी मिल गई। इनके पास भी जो है ना वो शूज की काफी वैरायटी होती है और बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल शूज होते हैं। कैंपोना जो है वो काफी अच्छा बड़ा शॉपिंग मॉल था। जैसे ही बुदापेस्ट के अंदर एंटर होते हैं ना फौरन ही जो है ना वो ये वाला मॉल आ जाता है। इरादा तो हमारा यही था कि बस हम लोग जो है ना मॉल में आएंगे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे। इतना टाइम हम लोग स्पेंड कर लें कि जब हमारा चेक इन का टाइम हो तो हम जो है ना डायरेक्टली अपने अपार्टमेंट में जा सकें। मॉल में आके जो है ना वो टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसा नहीं था कि हम बहुत ज्यादा शॉप्स पे गए थे, बस कोई 3-4 शॉप्स पे ही गए थे, लेकिन स्टिल जो है ना टाइम ऐसे फटाफट गुजर गया कि हमें पता ही नहीं चला कि किस टाइम जो है ना 3:30 हो गए। मॉल में ही हमें 3:30 हो गए और बस जस्ट 3:30 हुए तो हमने सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो था ना हमारा कोई 30 मिनट्स और 45 मिनट्स का जो है ना ट्रैवल टाइम अभी भी रहता था अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। अच्छा, आप सब ये बताएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई प्रमोशंस वगैरह लगी हों, यानी कि सेल्स वगैरह लगी हों और उसमें से आपको जो है ना कोई भी चीज़ पसंद आ रही हो तो उसमें या तो आपका साइज़ नहीं होता या कोई भी इस तरह का इशू होता है, और जो चीज़ आपको पसंद आ रही होती है उस पर सेल नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो 95% ऐसा ही होता है। बुदापेस्ट सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड लगा मुझे। एक तो ऑब्वियसली समर हॉलीडेज चल रही हैं तो इसलिए जो है ना हर तरफ आपको टूरिस्ट ही नजर आ रहे थे हमारी तरह के। बस हम अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके थे। आप लोगों ने प्राग वाले व्लॉग में तो देखा होगा और मैंने ये मेंशन किया था कि पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। नॉर्मली जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वो जो है ना उनमें कम ही आपको कहीं पे पार्किंग मिलेगी। आपको जितने दिन भी रहना हो आपको पेड पार्किंग ही मिलती है। पर शुक्र अल्लाह का इस दफ़ा जो हम लोगों ने अपार्टमेंट सर्च किया वो हम लोगों ने वही वाला सिलेक्ट किया जिसमें जो थी वो पार्किंग थी। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप चुप करके गाड़ी पार्क करते हैं और अपार्टमेंट में चले जाते हैं, वरना तो पहले यही सर्च करना पड़ता है कि आप गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे और फिर जो है ना आप अलग से गाड़ी की पार्किंग का भी पे करें। खैर इस दफ़ा ये वाली आसानी हो गई हमें। बहुत ही क्यूट और कूजी सा अपार्टमेंट था। अंदर एंटर होते साथ ही एक टॉयलेट था और एक बाथरूम था। बाथरूम के अंदर उन्होंने वॉशिंग मशीन का सेटअप भी सारा दिया हुआ था और एक ये वाला बेडरूम था।
और बेडरूम के अंदर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये टीवी भी लगा हुआ था और लाइक बड़ा अच्छा और क्यूट सा और बड़ा क्लीन सा जो था ना अपार्टमेंट था ये वाला। और दो रूम जो थे वो दोनों साथ साथ थे, दोनों बेडरूम्स, और एक ही वाला बेडरूम था और इसके बिल्कुल साथ ही दूसरा वाला था। आपको जैसे देखने में भी लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट सेम थे। कोई भी इनकी जो है आप देखें पीछे पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, बेड का स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ बिल्कुल सेम थी, दोनों बिल्कुल साथ साथ थे। लेकिन ये है कि आपकी ज़रूरत की हर चीज़ जो है ना इस अपार्टमेंट में अवेलेबल थी। और दोनों ही रूम्स के बाहर जो है ना वो बहुत ही क्यूट सी बालकोनीज भी बनी हुई थी, छोटी सी थी लेकिन क्यूट सी थी। और खैर बाहर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे धूप थी तो इसलिए मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं जो है ना बाहर निकलूं। और ये एक तरफ जो है ना किचन था, डाइनिंग एरिया भी उन्होंने किचन के अंदर ही बनाया हुआ था और ये इस पूरा का पूरा जो है ना किचन था। अपार्टमेंट के साइज के हिसाब से बड़ा अच्छा और ये खुला किचन लगा मुझे। 4 मेंबर्स के लिए इनफ था ये वाला अपार्टमेंट। मैं हमेशा जो है ना, आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमेशा जो है ना अपार्टमेंट की फुल वीडियो बनाती होती हूँ और मुझे पता है कि आप सबको भी बहुत इंटरेस्ट होता है देखने का कि हर सिटी में या हर कंट्री में किस तरह के अपार्टमेंट होते हैं। खासतौर पे हम खवातीन को तो इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम देखें कि किचन किस तरह के बने हुए होते हैं। तो इस किचन में बहुत ज़्यादा ड्रॉर्स और काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स बने हुए थे, इसमें सारे बेसिक स्पून फॉक और ये सारा कुछ ज़रूरत के जितने भी बर्तन होते हैं कुकिंग करने के लिए वो सब मौजूद थे। अच्छा, मज़े की चीज़ ये हुई कि हमारे लिए इस दिन जो है ना वो 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा कोई अहमियत का हामिल रहा। वो इस तरह से कि हमारी जो बिल्डिंग का नंबर था, अपार्टमेंट की बिल्डिंग का नंबर था, वो था 13 और हमारा अपार्टमेंट जिस फ्लोर पे था वो था फ्लोर नंबर 3। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमारा जो अपार्टमेंट का नंबर था वो था 303। तो काफ़ी 3-3 होता रहा उस दिन। ये देखें बड़े क्यूट से छोटे छोटे जो है ना वो उन्होंने टी कप्स रखे हुए थे। किचन में कैबिनेट्स इतने ज़्यादा थे कि बहुत सारे तो थे जो बिल्कुल खाली थे, उसमें लाइक कुछ भी नहीं रखा हुआ था। यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो 6 लोगों के लिए जो है वो डिनर सेट वगैरह भी रखा हुआ था और ये बेसिक स्पाइसेस वगैरह कुछ पड़े हुए थे जैसे सॉल्ट और जो है वो शुगर वगैरह और कुकिंग ऑयल। इसके अलावा ये सारा जो है ना डिश वॉशिंग वाला एरिया आ गया था, इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं कि सारा कुछ था। और इसके अलावा ये भी जो है माइक्रोवेव ओवन भी था, डिश वॉशर भी था और इसके अलावा जो है बेकिंग ओवन भी था। क्लीनिंग का भी सारा सामान उन्होंने रखा हुआ था कि अगर आप क्लीनिंग करना चाहें या यहाँ पर जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए आके रहते होंगे उनको अगर ज़रूरत होती होगी क्लीनिंग की तो उसका भी सारा सामान वहाँ पे मौजूद था। लाइक उन्होंने पूरे किचन को इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, हालांकि अपार्टमेंट का साइज़ छोटा था लेकिन स्टिल जो है ना उन्होंने इतना अच्छा किचन बनाया हुआ था कि आप ये देखें कि ये कितना अच्छा लगा। थोड़ी सी स्पेस में भी उन लोगों ने ये जो है ना एक रैक बना दिया जहाँ पे आप स्पाइसेस अपने जो भी इस तरह के जार्स वगैरह रखना चाहें तो रख सकते थे। और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट ये फ्रिज था। फ्रिज ऑब्वियसली नीट एंड क्लीन था और यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना बर्फ़ रखी हुई थी और शायद कोई आइसक्रीम का ऑलरेडी पैक पड़ा हुआ था, हमें नहीं पता, शायद कोई पहले हमसे आया हो वो छोड़ गया हो या आई डोंट नो। ये टॉयलेट सेपरेट था जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही था। इसको मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई टॉयलेट था, वो मैंने फिर सबसे एंड पर देखा तो मैंने उसी टाइम इसकी वीडियो बना ली। ये टॉयलेट था और टॉयलेट के साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो था बाथरूम और आगे एक मिरर लगा हुआ था और उसके साथ एक रूम था और उसके साथ एक दूसरा रूम था और फिर जो है ना वो किचन वाला सारा एरिया था और ये एंट्रेंस वाला एरिया था। और यहाँ पर जो है उन लोगों ने वाईफाई हमारे लिए फ्री था और यहाँ पे हाउस के क्या रूल्स हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ था, पासवर्ड वगैरह इंटरनेट का हर चीज़ लिखी हुई थी। मैंने अपार्टमेंट में एंटर होते साथ ही जो है ना सबसे पहले पूरे अपार्टमेंट का व्लॉग बना लिया आप सबके लिए और उसके बाद जो भी हम लोग ब्रेकफास्ट का सामान लेकर आए थे वो मैंने सोचा कि फ़ौरन जो है ना मैं साथ ही संभाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरा फ़ौरन का काम यही था, तो जो भी ब्रेड वगैरह या मिल्क या कुछ भी इस तरह की चीज़ें लेकर आए हुए थे उसको मैंने फिर जो है ना सबसे पहले यही सोचा कि इसको प्रॉपरली रख देना चाहिए क्योंकि गर्मी भी थी और ऐसा ना हो कि चीज़ें बाहर पड़ी रहें तो ख़राब हो जाए। लेकिन गर्मी वैसे बाहर ही थी, अपार्टमेंट में बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। अपार्टमेंट में जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का पूरा इंतज़ाम था तो बहुत अच्छा टेम्परेचर था जो है ना अपार्टमेंट के अंदर, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इस बार जो हमारा 2.5 डे का ही ट्रिप था और बहुत एंड के दिन में हम लोगों ने फाइनल किया, इसलिए इस बार ऐसे मैं कोई भी कुकिंग करके घर से पहले नहीं लेकर आई थी। जैसे आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग्स आइडिया होगा कि मैं हमेशा जो है वो हाफ कुकिंग जो है वो डन करके साथ ही रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये है कि कुछ स्पाइसेस वगैरह जो है वो मैं घर से लेकर आई हुई थी जैसे नूडल्स वगैरह और इसके अलावा कुछ चिकन या जो बेसिक मेयो केचप वगैरह ये सब जो चीज़ें थी जो मुझे आइडिया था कि वो यूज़ हो सकती हैं ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस में बनाते हुए, तो वो मैंने जो है ना लास्ट टाइम पे रख ली थी। थोड़ा सा जो है ना वो मैंने बोनलेस चिकन वगैरह भी रख लिया था और ऑब्वियसली चाय बनाने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट में अक्सर जो है वो चाय पीने का दिल करता है तो वो जो है ना उसके लिए भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना पत्ती और चीनी और सौंफ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रख ली थी क्योंकि वो मुझे आइडिया था कि यहाँ से नहीं मिलेंगी तो बेहतर है कि घर से ही ले जाए बंदा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टी बैग्स मिलते हैं और उसकी तो चाय मुझे खैर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। खैर जल्दी से मैंने जो है ना ये सारा सामान जो भी था जो घर से लेकर आए हुए थे या जो नाश्ते के लिए परचेज़ किया था वो सारा मैंने
मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पर उनको होना चाहिए था वहाँ पे मैंने रख दिया। थक तो मैं भी बहुत ज़्यादा गई थी, सुबह से उठे हुए थे और फिर सफ़र वगैरह की थकन भी थी, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं एक दफ़ा रेस्ट के लिए लेट गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दोबारा से उठ के जो है ना इस तरह के काम किए जाएँ। और भूख का एहसास भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था, बस रास्ते में थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, लेकिन ऑब्वियसली फिर अब जो है ना भूख तो काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी और 5 o'clock प्लस तो हो चुके थे। शुक्र अल्लाह का इस चीज़ का फ़ायदा हो गया कि जो है ना नूडल्स मैं घर से लेकर आई हुई थी, तो बस फिर मैंने ये किया कि जल्दी से जो है पानी चढ़ाया नूडल्स के लिए और यही सोचा कि जल्दी से जो है ना इस टाइम पर नूडल्स ही बना सकते हैं ताकि जो है सब खा लें और सबको जो है ना थोड़ा बहुत आसरा हो जाए। यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिक स्टोव थे और यहाँ पे भी जो है ना जैसे हम लोग वियना में टैप वाटर यूज़ करते हैं, इसी तरह से ही बुदापेस्ट में जो है वो टैप वाटर ही यूज़ किया जाता था। 100% जो है वो ड्रिंकेबल वाटर है टैप वाटर यहाँ पे भी। इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना तो इंसान पानी की बोतलें ही खरीदता रहे। खैर कुछ टाइम में नूडल्स रेडी हो गए, वो हम लोगों ने खाए, थोड़ा सा जो है ना एनर्जी बहाल हुई। कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया और उसके बाद फिर जो है ना हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम 6 o'clock के आसपास जो है ना वो बाहर चलते हैं। थके तो हुए थे सब, लेकिन ये था कि चलें आज जो है ना इवनिंग का टाइम जो हम अवेल करते हैं और जहाँ पे हम रह रहे हैं हम उसके सराउंडिंग को जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो बस फिर फ्रेश वगैरह होकर हम लोग फिर निकल गए बाहर। 6 o'clock का टाइम था आई थिंक, और वॉक करते हुए ही हमें जाना था हर जगह पे। फूल चेक करें आप कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना राइट साइड पर एक बहुत बड़ा मॉल था वेस्ट एंड के नाम से। बस ये समझ लें कि जिस अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे थे वहां से कोई 10 to 15 मिनट्स की, हार्डली 10 मिनट्स की वॉक पे ही था। बस कुछ टाइम यहाँ पे बेंचेस लगे हुए थे, हम लोग यहाँ पर बैठ के जो है वो ये फाउंटेन वगैरह का जो है ना ये देखते रहे। शाम हुई तो मौसम जरा बेहतर हो गया था, थोड़ी हवा वगैरह चलना शुरू हो गई थी और सूरज की जो तपिश है वो कम हो गई थी काफी। वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप सब जो लोग हैं वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जो है वो बुदापेस्ट देख रहे हैं या इससे पहले भी आप लोग जो हैं वो देख चुके हुए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना एक ट्रेन स्टेशन था, वहाँ से हमें उसमें से गुजर के जो है ना हमें क्रॉस करके दूसरी तरफ रोड के जाना था। वहाँ पे आपने देखा होगा एक बंदा जो है ना वो कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। लाइक वैसे हाथ फैलाकर नहीं मांगते ये लोग, तो जो भी उनके अंदर काबिलियत होती है, जैसे म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना उनको आता हो तो वो ये काम कर रहे होते हैं और फिर लोग आते जाते जो भी लाइक उनको देना चाहें वो दे देते हैं मनी। तो हमें आना था इस ब्रिज पे। यहाँ पे ब्रिज पे आके बहुत ही प्यारी हवा ठंडी ठंडी मजे की चलना स्टार्ट हो गई थी। बुदापेस्ट असल में जो है ना पहले पास्ट में अगर हम लोग जाएं तो ये 2 सिटीज थे, एक का नाम बुदा था, एक का नाम पेस्ट था, और इन दोनों को आपस में मिला दिया गया तो बुदापेस्ट एक सिटी बन गया। खैर कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने ब्रिज पे ही टाइम गुजारा और उसके बाद फिर वॉक करते करते हम लोग आगे आगे यहाँ पर जो है ना एक पार्क था और बहुत ही प्यारा पार्क था और यहाँ पर जो है ना वो फाउंटेन शो हो रहा था। बहुत सारे लोग जो है ना इसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स भी ऑन हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रात तक यहाँ पे स्टे करें यानी कि जब तक अंधेरा हो जाएगा तब तो बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। तो काफी टाइम हम भी एक बेंच पे बैठ के जो है ना यहाँ पर देखते रहे और पानी की आवाज भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं हम रुके। बस फिर पार्क से हम लोग वापसी के रास्ते पर निकल गए। इस वक्त शायद 8 o'clock हो रहे थे और अब हमारा प्लान था कि हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलें कि हमें जो है जो डिनर वगैरह करना है। तो अब हम जो है ना डिनर के लिए उस मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हमने यहाँ पे बेंच पे बैठ के पहले थोड़ा सर्च वगैरह भी किया, साथ साथ फाउंटेन को और पार्क को एंजॉय किया और उसके बाद फिर जो है ना हम लोगों ने वो जगह सिलेक्ट कर ली जहाँ से हमें आइडिया हो रहा था कि यहाँ से हलाल फूड मिल जाएगा। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हलाल फूड के ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल गए थे, पाकिस्तानी भी थे और इसके अलावा और तुर्किश भी थे, ईरानी रेस्टोरेंट्स भी थे और सब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। लेकिन इतनी ज़्यादा वॉक की हम लोगों ने, वॉक कर करके जो है ना वो पाँव में दर्द शुरू हो चुका था। वापसी पर जो है ब्रिज के दूसरी साइड से आ रहे थे और आप देखें ये कितना खूबसूरत एरिया था सारा का सारा। बस हमने गूगल मैप पे अपनी लोकेशन लगा ली हुई थी जिस हम रेस्टोरेंट में जा रहे थे, वो एक ईरानी रेस्टोरेंट था। 15-20 मिनट्स की हमें और वॉक करनी पड़ी और फिर हम यहाँ पर पहुंच गए। इस रेस्टोरेंट का नाम था दरबंद। रिव्यूज वगैरह हमने इसके ऑलरेडी ही पढ़ लिए थे, तो काफी अच्छे रिव्यूज थे और रश भी काफी ज्यादा था। बस फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली जो है ना हमारा डिनर आ गया था। माशाल्लाह बहुत ही यम्मी मजे का फूड था और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब आप बहुत ज्यादा वॉक करते हैं उसके बाद भी जो है ना भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम कोई जो है ना 3-4 घंटे मुसलसल वॉक करते रहे। मुसलसल तो नहीं कह सकते, कहीं पे बैठ भी जाते थे। ये वही फाउंटेन था जो मैंने आप लोगों को जाते हुए दिखाया था और अब रात के टाइम इसकी लाइट्स कितनी प्यारी लगी थी। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।